तंग थे। अचानक इतना सारा अनाज कहां से ले आया? उसका पड़ोसी हाशिम भी दौड़ा हुआ आया। जब उसने अब्दुल रहमान के घर के बाहर अनाज के ढेर और लोगों की भीड़ देखी तो वो दंग रह गया। उसने अब्दुल रहमान से पूछा, अब्दुल रहमान, ये सब क्या है? कल तक तो तुम्हारे घर में फक्र था, आज ये दौलत कहां से आ गई? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था। हाशिम भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा रब कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। ये सब उसी का करम है। मैंने तो सिर्फ उसकी राह में थोड़ा सा दिया था। उसने मुझे इतना लौटा दिया कि अब मैं पूरे गांव को बांट सकता हूं। हाशिम की आंखों में शर्मिंदगी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। उसे अब्दुल रहमान की कही हुई बात याद आ गई, जो माल मैं अपने पास रखता हूं वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो माल मैं अल्लाह की राह में देता हूं वही मेरा असल सरमाया है। आज उसने इस बात का अमली नमूना अपनी आंखों से देख लिया था। अब्दुल रहमान ने पूरा दिन गांव के हर जरूरतमंद घर तक अनाज और खजूरें पहुंचाई। उसने अपने लिए सिर्फ उतना ही रखा जितना एक आम गांव वाले के हिस्से में आया था। उसने सोने की अशरफियों को भी अल्लाह की अमानत समझा। उन सिक्कों से उसने गांव के कर्ज में डूबे लोगों के कर्ज अदा किए, बेवाओं के लिए माहाना वजीफे मुकर्रर किए और गांव का जो कुआं सूख गया था उसे और गहरा खुदवाने का काम शुरू करवा दिया ताकि पानी की कमी दूर हो सके। देखते ही देखते अब्दुल रहमान की बरकत से पूरे यास्मीनाबाद की किस्मत बदलने लगी। जिस गांव में कल तक मायूसी और भूख का अंधेरा था, आज वहां उम्मीद और शुक्र की रोशनी फैल चुकी थी। लोग अब अब्दुल रहमान को सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता समझने लगे थे। लेकिन अब्दुल रहमान के अंदर जरा भी तकब्बुर, एक घमंड ना आया। वो पहले की तरह ही सादा और आजिज था और हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अल्लाह की तरफ से अब्दुल रहमान के ईमान का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी सखावत और यकीन को और भी ऊंचे दर्जे पर ले जाने वाला था। यास्मीनाबाद की फिजा अब बदल चुकी थी। अब्दुल रहमान की लाई हुई दौलत और उसकी समझदारी से की गई तकसीम ने गांव से कहत के बादल छांट दिए थे। सूखे कुओं को गहरा करवाने का काम जोरों पर था और लोगों के घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे थे। अब्दुल रहमान ने उन अशरफियों को सिर्फ लोगों में बांटा नहीं बल्कि उन्हें एक मुस्तकिल परमानेंट हल देने की कोशिश की। उसने गांव के किसानों को बेहतरीन बीज खरीद कर दिए और कुछ रकम अलग रखी ताकि जब तक फसल तैयार न हो किसी को परेशानी न हो।